हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल शाम से ही केदारनाथ धाम में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया है। मात्र लिमिट में ही यात्रियों को ऊपर भेजा जा रहा है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में जो रास्ते हैं वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि आपदा के बाद जो केदारनाथ के पैदल रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इसीलिए यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया है। जब मौसम अच्छा होगा तब और ज़्यादा यात्रियों को भेजा जाएगा। फ़िलहाल अभी यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। आगे मैं आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग के पूरे नज़ारे दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये सोनप्रयाग का दृश्य देखिए। मेन मार्केट का यह दृश्य है जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहीं पर आपके जो केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं ऑनलाइन, वो यहीं पर चेक किया जाता है। उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है और आगे नहीं भेजा जा रहा है यात्रियों को। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरे सोनप्रयाग में मेन मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं है। रीज़न मैंने आपको बताया, बारिश के कारण यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसीलिए आप भीड़ देख सकते हैं। सोनप्रयाग में भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिमिट में भेजा जा रहा है यात्रियों को, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बारिश कम नहीं हो जाती या बंद नहीं हो जाती, यात्रियों को लिमिट में ऊपर भेजा जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा यात्रियों को सोनप्रयाग या गौरीकुंड से भेजा जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि छोटे रास्ते हो चुके हैं और ऐसे मौसम में रास्तों पर जाम लगना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस रास्ता है सोनप्रयाग से, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश यहाँ पर होती है तो ऊपर से मलबा आ सकता है, पत्थर आ सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों को रोक दिया गया है, लिमिट में यात्रियों को भेजा जा रहा है। और रीज़न जैसा मैंने आपको बताया, बारिश के कारण, क्योंकि कल से केदारनाथ में लगातार बारिश हो रही है और पैदल मार्ग पर आप देख सकते हैं रामबाड़ा से ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आगे मैं आपको पैदल मार्ग के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। जहाँ पर डेंजरस रास्ते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जाम लग गया है, क्योंकि ऊपर से यात्री रिटर्न हो रहे हैं। क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड में तो रोक दिया गया है यात्रियों को, लेकिन जो केदारनाथ में यात्री वापस आ रहे हैं दर्शन करके, उनको नहीं रोका गया है। तो इसीलिए आगे रास्तों पर जाम लग गया है। अगर बारिश के मौसम में सोनप्रयाग और गौरीकुंड से सभी यात्रियों को ऊपर भेजा गया तो आप समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में पैदल मार्ग पर कितनी भीड़ जमा हो सकती है। और बारिश के मौसम में पैदल मार्ग पर जाम लगना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि पैदल मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लटके हुए हैं, मलबा आ सकता है, क्योंकि आपदा के बाद रास्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ घोड़े पालकी वाले करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री घोड़े पालकी से जाते हैं। इसीलिए अगर आप बारिश के मौसम में केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल यात्रा कीजिए, क्योंकि रास्ते पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ के साथ रास्ते भी बन रहे हैं, मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है और यात्रा भी साथ ही चल रही है। आगे मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। बारिश के मौसम में केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, अगर आप आने वाले टाइम में केदारनाथ की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में आप जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और पैकेज में हम आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है तो आपको पता होगा कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। और जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो भी बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं और आपको पूरे चारधाम की यात्रा बिल्कुल सेफली करा के आपको
हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी लीजिए और ऑनलाइन गाड़ी बुक ज़रूर करवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में यात्रा पर बहुत ज़्यादा यात्री आने वाले हैं। तो इसीलिए आप समय रहते हुए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं यात्रा से रिलेटेड। तो अभी आपको मैं केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि कल से जो केदारनाथ का मौसम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्योंकि कल शाम से केदारनाथ का जो मौसम है वो चेंज हो चुका है। अभी 1-2 दिन पहले अच्छी खासी धूप निकल रही थी केदारनाथ धाम में, जिसकी वजह से एक दिन में कम से कम 9,000 के आसपास यात्री आ रहे थे। लेकिन कल शाम से फिर चेंज हो गया है केदारनाथ का मौसम और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है केदारनाथ धाम में। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार वेदर ज़रूर चेक करें केदारनाथ धाम का, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ का जो मौसम है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश हो जाए, कब यहाँ पर बारिश बंद हो जाए, यहाँ का कुछ पता नहीं चलता है मौसम का। तो इसीलिए वेदर चेक करके आप यात्रा पर आए, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी बारिश हो जाती है। और अगर ऐसे ही केदारनाथ में बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कल शाम से, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि काफ़ी यात्री कल केदारनाथ धाम पहुँचे हैं, जिसकी वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा पैकेज लेते हैं तो एक नाइट हम आपको केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कैंप हैं उनमें हम आपको स्टे कराते हैं। अगर आप होटल भी लेना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी है। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने पूरी जानकारी लीजिए, और अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज भी ले सकते हैं, और अगर आप गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो फ्री में आपको केदारनाथ में रहना खाना सब मिलता है। वहाँ पर ललित महाराज जी का आश्रम है, मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ललित महाराज जी का आश्रम है। वहाँ पर आपको अच्छा खाना रहना सोना सब फ्री में मिलता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ पर फ्री में स्टे कर सकते हैं। फिलहाल आप केदारनाथ धाम का वेदर चेक कर सकते हैं। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, बादल छाए हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले केदारनाथ धाम में बारिश हुई है और अभी भी केदारनाथ धाम में बारिश का मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।